हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो हमारी सीरीज चल रही थी वर्ल्ड रिवर सिस्टम, वो हमारी कंप्लीट हो गई है 4 क्लास में। 4 क्लास में कंप्लीट हो गई है। आज हमारी 5th क्लास है। इसमें हम जितनी भी हमने पढ़ाई है रिवर वर्ल्ड की, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन 6 महाद्वीप की हमने आपको रिवर कवर कराई है। तो हमारी क्या कोशिश है, हम चाहते हैं कि ये सारे रिवर आपको अच्छे से याद हो जाए और रिवीजन हो जाए। ठीक है, रिवीजन हो जाए आपका। इसमें हम क्या करेंगे, पहले रिवीजन करेंगे। पहले मैं आपको फ्री एंड क्लास कराऊंगा, फिर दोबारा फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पीडीएफ बनाई है मैंने, उससे रिवीजन कराऊंगा आपको। तो शॉर्ट में है और भी, देखो मैं दिखा देता हूँ। ये ये दिख रहे हैं, ये हर नदी की मैंने शॉर्ट में वो बना दी, पीडीएफ बना दी। आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल है सर, IAS PCS मैट्रिक्स। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ आप ले सकते हो। इसके बाद हम जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी पेपर में पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे मैंने कवर करे हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। सारे क्वेश्चन हमारी क्लास से कवर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है आईएएस में पूछे गए 2000 में, देखो यूपीएससी में पूछे गए, आईएएस में, और यूपी पीसीएस में, आरएएस में पूछा, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और मैं दिखाऊंगा आरओ में पूछा गया। ठीक है, चलिए फिर, आपको ध्यान रखना है। आप देखो, अगर आपको रिवीजन करना है तो आपको फोकस बना के रखना जरूरी है। अगर आपका फोकस टूटा तो कुछ समझ में नहीं आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर। जी सर, चलो। एक खाली स्लाइड ले लेता हूँ, यही करा था। देखो, पहले हमने जो पढ़ाया था, वो पहले यूरोप महाद्वीप की नदी पढ़ाई थी। ठीक है, पहले हम पोलैंड से शुरू करते हैं। सपोज करो ये पोलैंड है, यहाँ पे ये ऐसे नदी जा रही है। कौन सी नदी है ये? विस्तुला, विस्तुला है। उसके बाद ओडर है, मैंने जैसे आपको बताया था, ओडर रिवर फ्रांस, ओ जर्मनी और पोलैंड की बॉर्डर बनाती है। ठीक है, डिटेल नहीं लिखता हूँ, ऐसे रिवीजन करा देता हूँ आपको। ठीक है, ये दोनों कहाँ जा रही है? ये बाल्टिक सी में गिर रही है, मतलब इसका इनका जो दोनों का मुहाना है वो बाल्टिक सी में है। उसके बाद क्या है? उसके बाद जर्मनी की नदी है। जर्मनी में है एल्ब रिवर, फिर वीजर रिवर, फिर राइन रिवर, राइन रिवर। ठीक है, ये तीनों कहाँ पे गिर रही है? नॉर्थ सी में गिर रही है, मुहाना इनका नॉर्थ सी में। और राइन रिवर क्या बनाती है? फ्रांस और जर्मनी की प्राकृतिक बॉर्डर बनाती है। उसके बाद यहाँ से पढ़ी हमने एक थेम्स रिवर, ये कहाँ पे गिरती है? ये भी नॉर्थ सी में गिरती है। उसके बाद पढ़ा हमने फ्रांस में सेन रिवर, ये इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल में। उसके बाद स्पेन में एब्रो, भूमध्य सागर में गिरती है ये। उसके बाद
पुर्तगाल में टोगस रिवर, ये अटलांटिक में। नेक्स्ट इटली, इटली है यहाँ पे पो रिवर, इटली की गंगा भी कहते हैं पो रिवर को। इटली में एक नदी और है टिबेर, ये गिरती है एडियाटिक सागर में, पो जो है, और टिबेर गिरती है टिरिहिनियन, टिरिहिनियन सागर में। ओके जी सर। उसके बाद दो नदी है जो बड़ी है, वो जर्मनी से निकलती है, जर्मनी से निकल के वो इधर ब्लैक सी में गिरती है। 10 देशों से होकर जाती है ये नदी। कौन सी नदी है सर ये? इसको अलग आग कलर चेंज करके बात करो। कौन सी नदी है? डेन्यूब रिवर है। कौन से देश है वे? 10 देश कौन से है वे? 10 देश हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, हंगरी के बाद स्लोवेनिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये मैन नदी का नाम है, क्रोएशिया, सर्बिया, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड इसी पे है, रोमानिया, बुडापेस्ट भी इसी पे है, माल्डोवा, उसके बाद यूक्रेन। एक नदी पढ़ाई थी हमने इधर से, वोल्गा रिवर, वल्दाई पहाड़ी से निकलती है, गिरती कहाँ पे है? कैस्पियन सी में। इसकी 3 सहायक नदी है, D3 पढ़ाया था मैंने, डोन, डिनीपर, डोनेटस्क, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, सेकंड पे डेन्यूब है। ठीक है, बस इतना पढ़ाया था। ये हमारी यूरोप की सारी नदी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने पढ़ाया था भूमध्य सागर से, वो ब्लैक सी से लगने वाली कंट्री कौन सी है, ऐसे पढ़ाया था मैंने। नीचे तुर्की है, उसके बाद बुल्गारिया, ऐसे सीक्वेंस से पढ़ना आपको भी। बुल्गारिया के बाद रोमानिया, रोमानिया के बाद यूक्रेन, मालडोवा नहीं लग रहा है, कभी मालडोवा में लगा दो, मालडोवा ऊपर चला जाता है यहाँ पे, उसको लैंड लो कर दो। यूक्रेन के बाद रूस, रूस के बाद जॉर्जिया। ठीक है सर, ये मैंने बताया था आपको। उसके बाद कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर की मैंने ट्रिक बताई थी। तारीख देखो, यहाँ ईरान है, इसके बाद अजरबैजान है, अजरबैजान के बाद रूस, कजाकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान। ये 5 कंट्री है जो कैस्पियन सागर से लगती है। ठीक है, हो गया सर हमारा यूरोप का पूरा। जी सर। उसके बाद देखो, ये मैंने बना रखा, डैन्यूब रिवर, एल्ब रिवर, राइन रिवर, टेम्स, सीन, टोगस, वोल्गा। अब आपको ये नई नहीं लगेगी। एक नीपर नदी और लिखना, ये यूक्रेन की नदी है, यूक्रेन की रिवर है नीपर, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, यही वाला हमारा पोर्शन एंड हो गया है। चलिए अब। जी सर। खाली स्लाइड
उसके बाद कौन सी करें सर? उसके बाद करते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जैसे अलास्का में क्या पढ़ी हमने? यूकोन। कहाँ पे गिरती है? ये गिरती है बेरिक सागर में। मैकेंजी पड़ी, मैकेंजी रिवर। ये कहाँ पे गिरती है? ये गिरती है बेडियट, बियोफोर्ट सागर, बियोफोर्ट सागर या आर्कटिक सागर आ सकता है। उसके बाद सचकेचवान, ये भी पढ़ी है हमने कनाडा में। मैकेंजी भी कनाडा में पढ़ी है। उसके बाद फ्रीजर, फ्रीजर पढ़ी हमने कनाडा में, ये गिरती है प्रशांत महासागर में। उसके बाद एक नदी पढ़ी हमने सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाती है या अटलांटिक महासागर में जाती है। उसके बाद हमने पढ़ी कोलंबिया, नॉर्थ अमेरिका में पढ़ रहे हैं हम। कोलंबिया ये प्रशांत महासागर में जाती है। इसके बाद एक नदी पड़ी कोलोराडो की नदी, ये ग्रांड कैनियन में जाती है होकर, एक खाई टाइप होता है। प्रशांत महासागर लिख सकते हो या कोलोराडो की खाड़ी। उसके बाद एक नदी पड़ी रियो ग्रांडे नदी, ये कहाँ पे जाती है? ये जाती है मैक्सिको की खाड़ी में। इसकी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, रियो ग्रांडे जो है यूएस से और मैक्सिको की बॉर्डर बनाती है। एक नदी पड़ी थी हमने मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी। इसमें क्या फैक्ट याद करना है? यूएसए की नदी है, मैक्सिको की खाड़ी में जाती है या फ्लोरिडा की तट पे, यहाँ पे एक तट है फ्लोरिडा का तट, वहाँ पे डेल्टा बनाती है, बर्ड के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। ठीक है, बस यही नदी नॉर्थ में। साउथ, साउथ में अब साउथ अमेरिका की जो रिवर है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में पढ़ी हमने वेनेजुएला में पढ़ी थी ओरोनिको नदी, ओरोनिको नदी, ये कहाँ पे जाती है? ये जाती है यहाँ पे अटलांटिक, अटलांटिक में। उसके बाद इधर मैगडेला नदी कोलंबिया में, मैगडेला नदी ये जाती है अटलांटिक में, कैरेबियन सी में लिख सकते और मतलब पूछा जा सकता है। पेरू से निकलती है, पेरू के मंतारो से, अमेजन रिवर। चौड़ाई में फर्स्ट है, वॉल्यूम में भी फर्स्ट है। ठीक है, मंतारो से निकली पेरू के। सहायक नदी सबसे बड़ी इसकी मंडीरा है, मंडीरा। ठीक, मकापा इसका मुहाना है। ठीक है सर जी। उसके बाद एक नदी पड़ी हमने पराना नदी, ब्राजील के हाईलैंड से निकलती है, इताइपू बांध है इस पे, इताइपू। कहाँ पे गिरती है? अटलांटिक में गिरती है। बस रियो डी प्लाटा मुहाना है, रियो डी प्लाटा मुहाना है इसका। ठीक है सर जी सर, बस इतनी है और इसमें कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, देखो फ्रंट, ये देखो ये मैकेंजी मैंने कवर करा दी कनाडा की, फ्रेजर करा दी मैंने। ठीक है, कोलंबिया कराई है, मिसोरी नहीं कराई है, मिसोरी लिखने हैं। रेड रिवर दो है, एक तो रेड रिवर
नॉर्थ अमेरिका में एक रेड रिवर यहाँ पे भी है, यहाँ पे रेड रिवर है यहाँ पे एक, ठीक। ये रेड रिवर यही वाली, ये वाली रेड रिवर है। एक युगांत्र मैंने पढ़ा दी, मिसिसिपी मैंने पढ़ाई है, सेंट लॉरेंस मैंने पढ़ा दी, ये इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने पढ़ा दी। अमेजन रिवर मैंने पढ़ा दी, मैंडेरास की सहायक नदी ये पढ़ा दी, और निको रिवर पढ़ाई है, और पराना रिवर पढ़ाई है, ठीक। ठीक है सर। यहाँ पे एक मैगडेलन नदी पढ़ाई है। ये हमारे 3 कॉन्टिनेंट पूरे हो गए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप। चलिए इसके बाद करते हैं हम अफ्रीका, ये वाला करेंगे, ठीक। खाली स्लाइड नहीं है कोई, इसको ही क्लीन करना पड़ेगा। एक मिनट, चलो हो गई क्लीन। उसके बाद कौन सी रिवर पढ़ने वाले हम, कौन से कॉन्टिनेंट? अफ्रीका। अफ्रीका हमने पढ़ाई थी, नील रिवर पढ़ाई थी। नील में जैसे विक्टोरिया झील है, ये विक्टोरिया से निकली, विक्टोरिया झील, इससे क्या निकलती? वाइट, वाइट, वाइट नाइल निकलती है। उसके बाद जाती है खार्तूम सूडान में, यहाँ से एक टाना लेक है, टाना लेक, वहाँ से क्या निकलती है? ब्लू नाइल निकलती है। ये दोनों कहाँ मिलती है? ये दोनों मिलती है खार्तूम में, वहाँ से इसका नाम पड़ता है नील रिवर, ठीक है। ये इजिप्ट में गई, इजिप्ट, तो उसकी राजधानी है काहिरा, इस पे अलेक्जेंड्रिया पोर्ट बेसी पे। देखो मैं आपको डायग्राम में दिखा, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो नील रिवर अफ्रीका महाद्वीप की है। लंबाई में ये लंबाई याद करने की जरूरत नहीं है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगर बल याद करना तो कर सकते हो, दुनिया की सबसे लंबी नदी है तो 6650। देश कौन कौन से हैं? मिस्र है, सूडान, दक्षिण सूडान, युगांडा, इथोपिया। ये देखो, ये लेक विक्टोरिया, यहाँ से वाइट लाइन निकली, वाइट नील जो है खार्तूम में पहुंची, यहाँ से टाना लेक है, टाना लेक से ब्लू नाइल निकली, ये खार्तूम में मिली, उसके बाद इसका नाम पड़ जाता है नील रिवर। देखो इस पे लेक नासिर भी है, और यहीं पे एक आसमान बांध भी है, ठीक है। देखो इस काहिरा उसकी नदी है और राजधानी है, वो इसी पे बसी हुई है। एलेक्जेंड्रिया पोर्ट है, वहाँ पे गिरती है भूमध्य सागर में, वहाँ ना देखो भूमध्य सागर है। मिस्र की सभ्यता की जीवन रेखा भी कहते हैं नील नदी को। हो गया, ठीक, बढ़िया नहीं? ठीक। सेकंड है जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी अफ्रीका की है। कौन कौन से देश, इस लंबाई याद करने की जरूरत नहीं इसकी, ये काट दें। देश कौन कौन से? जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे। ये देखो जाम्बिया नदी है, लेक करीबा है इस पे, विक्टोरिया वाटरफॉल्स है, कहाँ जाती है? हिंद महासागर में इसका मुहाना है। ये देखो स्रोत जाम्बिया से निकलती है, हिंद महासागर मुहाना है। विक्टोरिया जलप्रपात इसी पर स्थित है, बस ये इंपॉर्टेंट है। एक तो करीबा बांध, ये करीबा बांध, और विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है सर। कहाँ पे जा रही है? हिंद महासागर में, बढ़िया है जी सर। अब कांगो नदी,
कांगो नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका है, दुनिया की सबसे गहरी नदी है। दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है? कांगो नदी है। कहाँ पे जाती है? इनका देश कौन सा है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो या रिपब्लिक ऑफ, ठीक है। स्रोत क्या है इसका? चाम्बेसी नदी। मोआना अटलांटिक महासागर। विशेष क्या है इसमें? हाइड्रो पावर क्षमता में विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में दूसरा स्थान है। एक एक चीज और ऐड करने लगे इसमें। एक तो है स्टैनले स्टैनले या बयोमा जलप्रपात इसी नदी पे है। और जो इक्वेटर को 2 बार काटती है नदी है। देखो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, ये मुआना इसका ये रहा। ठीक है जी सर, बढ़े आगे जी। नाइजर नदी अफ्रीका के हैं। देश गिनी, माली, नाइजर, बेनिन, नाइजीरिया। सॉरी गलत लगा दिया ये वाला, ये मैप गलत है ये कांगो का लग गया। ऐसे नाइजीरिया ऐसे निकलती है। यहाँ पे गिनी की खाड़ी है, मुआना गिनी की खाड़ी या अटलांटिक। देखो अटलांटिक महासागर या गिनी की खाड़ी, इसका मुआना है। विशेष क्या है? पश्चिम अफ्रीका का मुख्य जल स्रोत है। ठीक है, गिनी आइलैंड से निकलती है। बस इसमें यही इम्पोर्टेंट है। चले जी सर। ऑरेंज नदी अफ्रीका की है। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, यहाँ से निकले ऐसे। ऑरेंज रिवर ये नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। स्रोत क्या है? डेक्कन पर्वत है। मुआना अटलांटिक महासागर है। विशेष क्या है? दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी। दक्षिण अफ्रीका की लंबी नदी है, ना कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और वर्ल्ड की भी सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑरेंज को आप अफ्रीका की लंबी नदी मत मान लेना, ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, याद रखना है फैक्ट। चले जी। और सेनेगल नदी अफ्रीका की है। स्रोत क्या है? गिनी, देश क्या है? गिनी, माली, मोरिटोनिया, सेनेगल। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लो। पश्चिम की नदी है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। पश्चिम अफ्रीका में कृषि के लिए महत्वपूर्ण नदी है ये हुई। ऐसे निकलती है, ऐसे गिरती है अटलांटिक महासागर में। चले जी। वोल्टा नदी बुर्किना फासो स्रोत है। मुआना गिनी की खाड़ी है, अफ्रीका की है। घाना, बुर्किना फासो और टोगो देश से बहती है। विशेष क्या है? ओकोसोम्बो बांध इसी पर स्थित है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना। स्रोत कहाँ है? मुआना कहाँ है? बस कौन से देश की है, कौन से महाद्वीप की है, बस ये याद रखना है। ठीक है, देखो ये यस वोल्टा। घाना ज्यादा आता है इसमें, घाना में ज्यादा है। लिम्पोपो नदी इम्पोर्टेंट है, अफ्रीका की है। स्रोत दक्षिण अफ्रीका है। मुआना हिंद महासागर है। ठीक है, देश कौन कौन से है? दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक। इसमें क्या है? एक इम्पोर्टेंट चीज ऐड कर लेना है, मकर रेखा को। मकर रेखा को 2 बार काट रही है, और इक्वेटर को 2 बार कौन सी काट रही है? मध्य रेखा को वो काट रही है कांगो नदी। बस ये 2 चीज याद रखनी, 3 चीज। कौन से महाद्वीप की है? अफ्रीका महाद्वीप की है। स्रोत क्या है? दक्षिण अफ्रीका है। मुहाना कहाँ है? हिंद महासागर में। और विशेष क्या है इसमें? मकर रेखा को 2 बार काटती है। बस सिंपल इतना याद करना है। बस हो गई पूरी। देखो ये सेनेगल रिवर, नाइजर रिवर, देखो ये उसमें मैप में निकाल, ये नाइजर रिवर ये रही। यहाँ पे गिनी की खाड़ी है, गिनी खाड़ी है यहाँ पे गिरती है। वोल्टा रिवर
गिनी की खाड़ी या अटलांटिक ओशन आएगा। कांगो रिवर, ये स्टैनली बायोमा जलप्रपात है इसका। जाम्बेजी रिवर, लिम्पोपो, ऑरेंज और नील। ठीक है सर जी। गंगा नदी हम बाद में करेंगे जब इंडिया का रिवर पढ़ेंगे। सिंधु भी, ब्रह्मपुत्र भी, ये देखो यांग तीसरी नदी पढ़ लेते हैं। एशिया की नदी आ गई सारी। एशिया में है, देश कहाँ है? चीन है, तिब्बत के पठार से निकलती है मुआना, पूर्वी चीन सागर। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी। ठीक है जी। बड़े हुआंगो नदी, पीली नदी भी कहते हैं इसको। महाद्वीप एशिया है, देश चीन है, बायन हार पहाड़ियों से निकलती है, बुहाई सागर में जाती है, या येलो सागर भी लिख सकते हो इसमें, येलो सी। ये पीली नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बारिश पड़ती है, वहाँ की मिट्टी कट कट के जाती है, उसको इसलिए पीली नदी बोलते हैं। चीन की मदर रिवर भी बोलते हैं इसको, चीन की मदर रिवर। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, IAS PCS मैट्रिक्स, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और उसको डाउनलोड करके अच्छे से रिवीजन करना। ठीक है, बढ़िया जी। मैकोंग नदी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, एशिया की है, 6 देश से होकर जाती है, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। वियतनाम में डेल्टा बनाती है, ना कि कंबोडिया में। तिब्बत के पठार से निकलती है, दक्षिण चीन सागर में इसका मुहाना है। क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया की जीवन रेखा। क्या इंपॉर्टेंट है? महाद्वीप, महाद्वीप कौन से में? एशिया में। स्रोत कितने देशों से जाती है और मुहाना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भारत नहीं है। पर्ल नदी, इसको सिक्यांग रिवर भी बोलते हैं, पर्ल नदी को सिक्यांग। महाद्वीप एशिया है, चीन है, स्रोत यूनान प्रांत है, दक्षिण चीन सागर में जाती है, गुआंगजू शहर के पास स्थित है। बस ये याद रखना कौन से महाद्वीप की है, देश किससे निकल लिए, स्रोत, बस। और मुहाना दक्षिण चीन सागर। रेड नदी, एक रेड नदी हमने वहां पढ़ी है ना, नॉर्थ अमेरिका में, जो प्रशांत महासागर में जा रही है। देखो एशिया है की है, देश कौन से है? चीन और वियतनाम है, 2 देश है। स्रोत चीन से है, मुहाना टोंकिन की खाड़ी। ठीक है, लाल रंग की मिट्टी के कारण के नाम इसका रेड नदी है। बड़े जी सर। साल्विन नदी एशिया की है, चीन, म्यांमार, थाईलैंड में जाती है, तिब्बत का पठार है, अंडमान सागर में गिरती है, एशिया की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक है। ठीक है, और ये बहती है साउथ की तरफ। अब तक हम नॉर्थ की इधर ईस्ट की पढ़ रहे थे, अब ये मतलब जो ईस्ट साइड बहती थी ये पढ़ रहे थे। ये साल्विन जो है साउथ की तरफ बहती है, और मैकोंग ऐसे ईस्ट और साउथ। इरावदी नदी साउथ की तरफ बहती है, एशिया की है, म्यांमार की नदी है, उत्तरी म्यांमार से निकलती है, मुआना अंडमान सागर है। बस ये इंपॉर्टेंट है। अमूर नदी एशिया की है, रूस और चीन की बॉर्डर बनाती है, ओखोटक सागर में इसका मुहाना है। देखो रूस चीन की सीमा बनाती है, ईस्ट की तरफ बहती है, ईस्ट और नॉर्थ की तरफ। साओ प्रायो नदी थाईलैंड की है, एशिया की नदी है, थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है, बैंकॉक शहर के बीच से बहती है, बैंकॉक शहर के बीचों बीच बहती है। वांगो रिवर एशिया की है, चीन बहती है, स्रोत इसका पता नहीं है। मुहाना, मुहाना इसका है वांगो रिवर का। उत्तरी जापान सी है, वांगो रिवर का क्या है? जापान सागर है। ठीक है, मुआना जो है इसका। चले आगे जी। सिक्यांग रिवर मैंने बताया थी, चीन की है, वही पर्ल रिवर भी बोल सकते हैं। मिसिसिपी नदी ये मैंने बता दी, उत्तरी अमेरिका की है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहली कोलंबिया। ओ हाँ, हाँ कोलंबिया। मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका का है,
देश अमेरिका रॉकी पर्वत से निकलती है। मिसिसिपी नदी मुहाना, इसका मतलब मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी मिसौरी नदी है। ठीक है। यूकोन नदी पढ़ा दी मैंने, कर्नाटक की, वो अलास्का की है। रियो ग्रांडे, ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। कोलोराडो नदी उत्तरी अमेरिका की है। ग्रैंड कैनियन से होकर बहती है, बता दिया मैंने आपको। अमेजन रिवर बता दिया। पराना नदी बता दी। ओरोनिको नदी बता दिया आपको। साओ फ्राया नदी, साओ फ्रांसिस्को नदी, सॉरी, ये कनाडा और उसकी यूएसए की बॉर्डर बनाती है। मैगडेलना रिवर दक्षिण अमेरिका की है। डेन्यूब नदी यूरोप की है। वोल्गा रिवर यूरोप की है, सबसे लंबी नदी। राइन नदी ये है जर्मनी। लोयरे रिवर यूरोप की है, फ्रांस और मासिव सेंट्रल की। थेम्स नदी यूरोप की है, यूनाइटेड किंगडम की। मरे नदी, ये मरे नदी ऑस्ट्रेलिया की है। ये तो ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ऑस्ट्रेलियन बेसिन में इसका मुहाना है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरे नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की है। देश ऑस्ट्रेलिया है। स्रोत उत्तरी न्यू साउथ वेल्स है। मुहाना मरे नदी है। सूखे मौसम में भी जलापूर्ति करती है। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है दोनों। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कूपर क्रिक ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे सवाल पूछा गया है पहले। ऑस्ट्रेलिया की नदी है। देश ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड से निकलती है। लेक आयरे, आयरे है, लेक आयरे में इसका मुहाना है। ठीक, आंतरिक जल निकास प्रणाली का हिस्सा है। बस खत्म हो गई यहाँ पे ये नदी। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मिल जाएगी। आईएएस पीसीएस मैट्रिक्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा। चले क्वेश्चन करें जी। जितने भी पीछे पेपर में पूछे जा चुके हैं वो सारे सवाल है। देखो, मैकंग नदी हमने पढ़ाई है, कहाँ पे गिरती है? अंडमान सागर में गिरती है। बड़ा कर लेना। ठीक, थेम्स नदी, थेम्स नदी कहाँ पे गिरती है? ये तो हमने पढ़ा था, नॉर्थ सी में पढ़ा था, अभी पढ़ा। वोल्गा कैस्पियन में गिरती है। जाम्बेजी नदी हिंद महासागर में गिरती है, सही है। कौन कौन से सही से मिले थे? मैकंग नदी अंडमान में थोड़ी नहीं गिरती है, ये तो साउथ चाइना सी में गिरती है। तो ये वाला गलत है हमने, और ये वाला गलत है। 3 4 हमारा सही है। इसका आंसर क्या है? सी। ठीक है सर। देखो, अपवर्ड क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अपवर्ड ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से तो अमेजन है। सबसे लंबी नदी नील है वैसे तो, पर अपवर्ड क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है तो अमेजन रिवर है। ठीक, चलो आगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? मैंने बताया था ना अभी, इक्वेटर को 2 बार कौन सी काट रही है? जायरे, नाइजर, अमेजन या नील? इसमें जहां तक है कांगो मैंने बताया था। ठीक है, इसमें ऑप्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो बाद में डिस्कस करते हैं इसको। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, इसमें ऑप्शन जो आएगा ना, देखो, नील तो होगा नहीं क्योंकि ये तो चले जाते हैं ऐसे। नाइजर भी नहीं होगा, ये ऊपर है। अमेजन में कम चांस है, इसमें जायरे आंसर सही है, एक जायरे सही है। हाँ, अमेजन तो ऐसे बहती है। इसका आंसर ए है। हाँ, लगा देना, आंसर ए है इसका 100%। देखो, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। दक्षिण अमेरिका की पूछ रहा है। कभी कभी नील लगा देता है, वो क्वेश्चन सही नहीं पड़ता कि सबसे बड़ी पूछ रहा है तो नील लगा देना, नहीं, अमेजन रिवर है इसकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? नील नदी द्वारा चाड नहीं होता, सूडान भी होता है, इथोपिया भी होता है, युगांडा भी होता है। ठीक है,
इसका आंसर सी है। नेक्स्ट, नीली नील या ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? पढ़ाया ना मैंने आपको, वो टाना लेक, विक्टोरिया लेक से व्हाइट नील निकलती है। इसका आंसर बी है। यूपी आर ओ 2016 में पूछा। नेक्स्ट, मिस्र नील नदी का उपहार है, ठीक है, वह सारा मरुस्थल में एक नकली स्थान है। सारा मरुस्थल नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। सारा मरुस्थल तो बहुत बड़ा है, सिर्फ नील नदी थोड़ी ना कर देगी। हाँ, मिस्र नील नदी का उपहार है, ये है। ए सही है परंतु आर गलत है। यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा है सवाल, ठीक है। ये सारी नदी मैंने अपनी क्लास में पढ़ाई है अच्छे से, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं ना क्लास से। अगर आप 4 क्लास, ठीक है, 5th क्लास अच्छे से पढ़ लोगे तो आपकी जो रिवर है वो कहीं नहीं जाएगी। आप खुद देख लो, इतने सारे क्वेश्चन आए हैं ना, हर साल हर एग्जाम में पूछे गए हैं। यूपीपीसीएस, आईएएस पूछ रहे हैं ना, तो बस आप पढ़ाई करो यार, क्लास देख लो चारों में। देखो, नीचे दिए हुए मानचित्र पर विचार कीजिए। ये मानचित्र दे रखा है किसी देश का, म्यांमार का है। इसमें नदी दे रखी है, ठीक है, मानचित्र में दर्शाई गई नदी कौन सी है? इरावदी नदी है, ठीक है, इरावदी नदी पढ़ी है हमने। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है? बताया था ना मैंने दक्षिण को। ओब, येंसी, लीना तो नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो और अमूर ईस्ट की तरफ जा रही है। लीना ये ओब, येंसी मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया है अच्छे से, ये 4 क्लास है। तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सालविन मैंने पढ़ाया, साउथ की तरफ जा रही थी। ये थाईलैंड की नदी है ये, जी, बढ़िया है जी। देखो, ABCD मैप में दर्शाए गए ड्रेनेज बेसिन है, कौन कौन से वो आपको बताने हैं। अफवाह द्रोणियों के नाम है। पराना रिवर, कैसी का, नहीं ये तो नहीं है। कैसे मैप दिया गया है ये? ठीक है, अफवाह द्रोणियों के नाम बताने हैं। थोड़ा आगे बढ़ते बाद में डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ये पढ़ लेते हैं, देखो ABCD नदियों को सूची के नाम दिए गए, ठीक है। यहाँ पे कौन सी पड़ी है? यूकोन रिवर, यहाँ मैकेंजी, ये सेंट लॉरेंस, पढ़ाया ना मैंने आपको। यहाँ पे ओरोनिको, ओरोनिको नदी, ठीक है। देखो, ए पे क्या है? 5, ए का 5, बी का, बी का मैकेंजी कहाँ पे? 3, बी का 3, सी का सेंट लॉरेंस 1, सी का 1, डी का 2। तो 5, 3, 1, 2 जहाँ पे होगा वो आंसर सही होगा। 5, 3, 1, 2 बी आंसर में। IAS प्री में पूछा गया 1998 में। चले जी, देखो, सर और अमू नदी कहाँ, नदियाँ गिरती है, ये सिर दरिया है और अमूर दरिया है। सिर दरिया, अमू दरिया अरल सागर में गिरती है। RAS प्री में पूछा गया 2012 में, अरल सागर में। अरल सागर के कौन से देशों में? कजाकिस्तान के यू में है, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, 2 देशों के बीच है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है मैंने बताया ना अच्छे से, कैस्पियन सागर में गिरती है। UPPCSPT 1992 और RESPT 1992, एक ही साल में पूछे गए, हर बार अलग अलग पीसीएस में। काला सागर में गिरने वाली नदी बताओ कौन सी है? वोल्गा, वोल्गा तो है नहीं, वोल्गा तो कहाँ पे गिरती है? वो गिरती है कैस्पियन सागर में, भी मैंने बताया ना। ये वोल्गा तो देखते ही काट दो, है ही नहीं काला सागर। नीपर और डेन्यूब है। नीपर नदी मैंने बताया ना, यूक्रेन की नदी है। RS प्री 1999।
लीना मैंने अभी पढ़ाया, आर्कटिक महासागर में गिरती है। आमूर प्रशांत महासागर, टिग्रिस फारस की खाड़ी, माही रिवर अरब सागर। एका टू किसमें, इसमें यही सही आंसर। यूपी आर ओ 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? अमेजन रिवर, राइन रिवर बहती है भ्रंश घाटी से। तो अमेजन भी नहीं बहती, सिंधु भी नहीं बहती, वोल्गा भी नहीं बहती। यूपीपीसीएस प्री 1998 में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? ये मतलब एशिया की नदी है। अमूर भी है, टिग्रिस भी है, लोब भी है, नाइजर नहीं है। नाइजर कहाँ पढ़ी हमने? अफ्रीका में पढ़ी थी। RAS 1996 में पूछा। चलिए आगे जी। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मैंने बताया था लिम्पोपो नदी है। कब पूछेगा? यूपीपीसीएस 2010 में पूछा। नेक्स्ट, वह देश जो आर्य अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। आर्य अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये, ठीक है। मतलब कि ऐसे नदी जाती है, ऐसे नदी जाती है आर्य, एक स्थान है वहां से नदी जा रही है। यूपीपीसीएस मेन से पूछा 2008 में। एशिया की विशाल नदी मेकोंग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती? चीन में बहती है जी, कंबोडिया में बहती है जी, लाओस में बहती है जी, मलेशिया में नहीं बहती। झारखंड पीसीएस 2011 में पूछा। पढ़ाया ना मैंने, जब आप पढ़ोगे तभी तो क्लास से क्वेश्चन बन रहे हैं ना। हर नदी के बारे में बताया ना, बस ये इंपॉर्टेंट है यार, पढ़ो बस अच्छे से। नेक्स्ट, हिमानी झील इटाका, ये तो नहीं पढ़ा हमने, पर ये तो देखो मिसिसिपी रिवर पढ़ा है हमने, रेड रिवर पढ़ा है, मिसोरी पढ़ा है, पर ये फैक्ट हमने पढ़ा नहीं है। मतलब हिमानी झील इटाका निम्नलिखित नदी में से किसी एक का स्रोत है। इसका जहाँ तक मुझे लगता है मिसोरी और मिसिसिपी है। एक बार देख के मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात, मैकोंग नदी के संदर्भ में, मैकोंग आया ना देखो, बार बार रिपीट कर रहा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैकोंग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। मैकोंग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। नहीं, ये सही हो सकता है ना, सही है। दक्षिण कंबोडिया नहीं, वियतनाम बताया था मैंने आपको। तो इसका क्या पूछ रहा है? सही उत्तर पूछ रहा है। कौन सा सही है? एक सही है। यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा, रिसेंटली पूछा। देखो ये देखो, पराग में मैंने बताया कहाँ पे है, मतलब ये क्या रहा है, नाइजर नदी बताया था, डेन्यूब बताया था। आप डेन्यूब को पकड़ लो। डेन्यूब नदी किससे मिल, कहाँ पे है? ये वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो डी का फर्स्ट किसमें है? एक में है। देख, एक अगर आपको एक भी पता है ना नदी, सपोज आपको ये नहीं पता, ये नहीं पता, ठीक है, नाइजर भी पढ़ी है फिर भी नहीं पता, डेन्यूब तो हमें अच्छे से करिए ना वो, और भी वियना है राजधानी, शहर, ठीक है। तो डी का फर्स्ट आ गया आंसर हमारा, डी का फर्स्ट एक में है, आ गया आंसर। और में पूछा 2016 में। चलिए नेक्स्ट जी। कौन सा क्या है? एक सुमेलित नहीं है। अगर आपको एक भी नहीं पता ना, मतलब पहले हमको गलत ढूंढना है। अगर आपको एक भी नहीं पता ना, दो नहीं पता, तीन नहीं पता, एक तो पता है ना, उसी से आंसर आ जाता है। देखो, खारदूम मैंने बताया नील नदी पे, सही है। न्यूयॉर्क हडसन, सही है। बर्लिन स्प्री, सही है। सिडनी, नहीं, ये सीन नदी पे तो सिडनी हमने पढ़ा, पेरिस तो पढ़ा था ना पेरिस। जी सर। तो क्या पूछ रहे हैं? सही नहीं है, तो यही है, ये सब गलत है। ये सही है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, वैसे तो सारे सही है ये, पर ये आंसर इसका डी है। यूपी पीसीएस पीरी 2015 में पूछा। नेक्स्ट, पेरिस अभी मैंने बताया सीन नदी पे, सीन नदी। किन्सासा नहीं, मैंने नहीं बताया तो, ठीक है, नहीं पता अभी। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, तो थाईलैंड के साओ पर आया है। ए का फोर हो गया, ए का फोर, दो ऑप्शन में है, तो ये कट गई। सी का हमें पता है बैंकॉक टू है, सी का टू है, तो ये दोनों अभी है। असुनसियन पराग्वे भी है, पता हमें पराग्वे में है। किन्सासा जायरे कांगो में, तो इसका आंसर क्या है? ए का फोर, सी का टू, बी का जायरे या कांगो।
इसका आंसर है सी। ठीक है, यूपीबीईओ 2019 का सवाल है। देखो, पेरिस में पता है कौन सी नदी पे है? सीन नदी पे है। सी का टू, सी का टू इसमें है, इसमें ये दोनों मतलब 50-50 में आ गए ना। वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी है पोन्टोमेक नदी, ए का फोर, ए का फोर, ए का फोर। बर्लिन, बी का फर्स्ट, मैजिनेरस नदी। मैड्रिड, स्प्री नदी। तो इसका क्या है? डी का थर्ड, इसका बी आंसर है। आईएएस प्री 2005 में पूछा। देखो, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ जो हमने पढ़ा है पेरिस मैंने पढ़ाया था, चलो ये तीन नहीं पढ़ाया, पर आप 50-50 में जाके क्वेश्चन आ रहे हैं ना। ये नदी आपको ये नहीं लगी हुई, मैंजरेस नदी, स्प्री नदी, पोन्टोमिक नदी, पर सीन नदी तो मैंने अच्छे से पढ़ाया है ना। अब उसी से दो ऑप्शन तो कट गए थे ना आपके 50-50 में पहुंच के। अगर आपको नहीं भी पता होता तो बी या डी में से मारते ना। सपोज आप बी मारते तो आपको सही हो जाता आंसर। यही है बस। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? देखो, पेरिस से बहती है, सही है। बीपीएस ने पूछा 1992 में। रोम मुझे पता है कहाँ पे है, तिबेट नदी पे है। बर्लिन, स्पीति नदी पे है। लाहौर, रावी नदी पे है। न्यूयॉर्क वाटरसन पे है। देखो, ए का फोर, ये आंसर है इसका। बी का थर्ड, बी का थर्ड, सी का टू, डी का वन। यूपीपीसीएस फ्री में पूछा गया दो बार, 1999, 2002, 2003 में। है ना इम्पोर्टेंट? सही सुमेलित नहीं है। बर्लिन, बर्लिन देखो हमने अभी पढ़ा ना, स्क्रीन नदी पे पढ़ा, और यहाँ पे बर्लिन राइन दे रखा है। चलो होल्ड करते हैं अभी। लंदन टेम्स नदी पे है, न्यूयॉर्क हडसन पे, वियना डेन्यूब है, तो यही है इसका। तो यही आंसर है इसका। ए आईएसपीटी 2009 में पूछा, निम्नलिखित में कौन से सही नहीं है? न्यूयॉर्क हडसन नदी पे, वियना, वियना ही गलत है, वियना वोल्गा नदी पे थोड़ा ना, डेन्यूब नदी पे, ये गलत। मतलब कौन सही नहीं, यही सही है आंसर, ये आंसर सही है इसका। ठीक है, कायरो हमने पढ़ा था ना, मिस्र की राजधानी, नील नदी पे है। बोन रिवर अभी पढ़ा नहीं है, पर बोन जर्मनी में है, राइन नदी पे है। देखो, 3 एग्जाम में पूछा, यूपी पीसीएस, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर वाला 2004 में, यूपी आरओ 2016। बड़े जी। पेरिस, स्वान में थोड़ा ना पड़ा, स्वान नदी ऑस्ट्रेलिया की है, और पेरिस नहीं, ये तो नहीं। पर्थ, सीन नदी हाँ, पर्थ ऑस्ट्रेलिया का, सीन जो है, सीन यूरोप की नदी है, तो ये भी गलत है। काहिरा, काहिरा पता नील नदी पे है, ये भी गलत है। बुडापेस्ट डेन्यू का, हाँ ये सही है। आर एस 1992, 1999, मतलब 1999। ठीक है, चले जी सर। हैम्बर्ग, एल्ब नदी पे सही है। बेलग्रेड, बेलग्रेड सीन नदी पे थोड़ा ना, डेन्यूब नदी पे है। क्यू, हाँ डोन नदी पे है। लाहौर सतलज नदी पे है, सही है। इसका एक सुमेलित, एक सुमेलित है। हाँ यार, क्यू इसका आंसर है। क्यू नहीं, क्यू क्यू नहीं, क्यू तो नी पर है। इसका आंसर ए है, हैम्बर्ग। ये सारे गलत है। लाहौर रावी नदी पे है। यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा, इसका आंसर हैम्बर्ग का एल्ब नदी है। चलो नेक्स्ट जी। निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? बुडापेस्ट भी, वियना भी है, बेलग्रेड और रोम नहीं है। रोम इटली में है, इटली से जाती ही नहीं नदी, तो राजधानी कहाँ से होगी? इसका आंसर ए सी है, एमपीपीसीएस में पूछा। निम्नलिखित नगरों में से किस एक में से हुआंगपो नदी बहती है? हुआंगपो, इसका है बीजिंग शहर। ठीक है, इसका आंसर ए है। उसके बाद तो बैंकॉक, बैंकॉक किस नदी पे है? साओ प्राया नदी। न्योम पेन, म्यांमार की राजधानी, इरावली नदी पर होगा। हनोई, ए का थर्ड, ए का थर्ड इसमें है। बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट इसमें है, तो इसका आंसर सी है। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट,
सी का 4 और डी का सेकंड। ठीक है, हो गया जी सर। आईएएस में पूछा 2007 में बड़े जी। देखो नील रिवर हमने पढ़ा, ये कहाँ, सूडान। टिग्रिस इराक। टेम्स इंग्लैंड। टेम्स नदी है, सीन नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है नील नदी। पोंटोमेक यूएसए। ए का 2, ए का 2 इसमें है तो ये तो कट गए। बी का 4, बी का 4 भी है। सी का थर्ड, सी का थर्ड इसमें है, तो ये आंसर सी है। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा 2003। नेक्स्ट जी, बेलग्रेड डेन्यूब पे क्या पूछा, सुमेलित नहीं है, ये सही है। लिस्बन, टाइबर हमें पता नहीं अभी। वॉर्सो, वेस्टुला, वॉशिंगटन, पोंटोमैक। वॉर्सो, वेस्टुला, चलो अभी इसको होल्ड करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कंफ्यूजन थोड़ा। लंदन थेम्स नदी पे है, थेम्स नदी। रोटरडम राइन नदी पे है। हैम्बर्ग एल्ब नदी पे है। और एंटवर्प सेल नदी पे है। इसका ये है ए का ऑप्शन है 3, 2, 1, 4, ये इसका ऑप्शन बनेगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए शायद। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रोटरडम राइन नदी पे है। पेरिस सीन नदी पे है। बुडापेस्ट डेन्यूब पे है। वाशिंगटन पोर्टलैंड। वाशिंगटन तो इसका भी सही है, देखो सोमिलित नहीं है तो ये भी सही है, ये भी सही है। लिस्बन और इसका इन दोनों में से मुझे लगता है ये वाला सही है इसका, मतलब कि जो सम्मिलित नहीं है ये है। वॉर्सो है इसका आंसर। देखो रोटर ए का थर्ड, ए का थर्ड किसमें है, इसमें, तो इसका आंसर सी है। ठीक है, बीपीएस से पूछा। नेक्स्ट, खार्तूम नील नदी पे है। रोटरडम राइन नदी पे है। पेरिस सीन नदी पे है। ब्राजील वेले जैरे नदी पे है। ए का 2, ए का 2 इसमें है, तो आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल सा है, अगर आपने पढ़ा हुआ है ना तो कहीं नहीं जाएंगे सवाल। देखो मैंने नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख शहर की लिस्ट दे दी है, ये याद कर लेना आप। जैसे यूएसए है, शहर न्यूयॉर्क है यूएसए का, कौन सी नदी पे, हडसन नदी पे। पाकिस्तान, शहर लाहौर, नदी रावी। मिस्र, शहर कायरा, नील। खार्तूम नील, पूछे गए सवाल है इसलिए मैंने दे दिए। पर्थ शहर ऑस्ट्रेलिया का है, स्वान रिवर है। हैम्बर्ग जर्मनी का है, कौन सी नदी, एल्ब नदी है। कीव यूक्रेन का है, नीपर नदी पे है। रोटरडम राइन नदी पे है। क्यूबेक सिटी सेंट्रल अफ्रीका। मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है इसमें, पर अगर वॉर्सो विस्टला पे है, देखो ये वाला सवाल अभी आया था ना जिसमें कंफ्यूजन था, ये वाला। हाँ तो ये वाला सही है इसका, ये वाला आता है। लिस्बन टिवेर पे नहीं है, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, कभी कभी हो जाते हैं एक दो क्वेश्चन में। चलिए, सर्बिया बेलग्रेड डेन्यूब नदी पे है। बगदाद टिग्रिस नदी पे है। कराची सिंधु पे है। लंदन टेम्स में मैंने पढ़ाया। बसरा सल अल अरब। न्यू ऑर्लियंस मिसिसिपी पे है। असवान नील नदी पे है। टोक्यो जापान का जो है। अराकाओ है। लिस्बन टगस। सेंट लुइस मिसिसिपी। मॉस्को मस्कावा। नई दिल्ली यमुना। ब्राजील कांगो। किंशासा कांगो। चटगांव कर्णफुली। रंगून म्यांमार का याओदी नदी। वोल्गोग्रान या स्टालिनग्राड वोल्गा नदी पे है, यूरोप की सबसे लंबी नदी। देश नदी संघाई यांगत्से पे है। कराकस गुएले पे है। सेंट पीटर्सबर्ग नेवा पे है। ब्रिस्टल एवोन पे है। कोलोन राइन नदी पे है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंकारा इंपॉर्टेंट, अंकारा नदी पे है, ये तो बहुत है। बोन राइन नदी पे, ये भी इम्पोर्टेंट। मेड्रिड मेजर नदी पे इम्पोर्टेंट नहीं है। बमोको नाइजर नदी पे है, ये इम्पोर्टेंट है। मॉन्ट्रियल इम्पोर्टेंट है, सेंट लॉरेंस नदी पे। बस नियामी नाइजर नदी पे। ठीक है, बस। तो ये हमारी वर्ल्ड रिवर के जितने भी हमारे क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे वो भी हमने कवर करा दिए। जितनी भी वर्ल्ड रिवर आती है और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो हमने सब करा दी। इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा अब वर्ल्ड रिवर सीरीज में।
तो हमारी वर्ल्ड रिवर्स सीरीज यहीं पे एंड होती है। अगर मुझे लगेगा तो कि इसके क्वेश्चन अगर करवाने हो तो मैं करवा दूंगा, 100 क्वेश्चन में लाऊंगा अपनी तरफ से बना के, उसकी टेस्ट सीरीज, सब टेस्ट सीरीज मान लेना। अगर आप उनको भी कर लोगे तो अच्छे से आपका रिवीजन और प्रैक्टिस हो जाएगा। नोट्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अपने आप इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा ना। ठीक है, इन सब की जो पीडीएफ मैंने वो आपको बताया मेरे टेलीग्राम चैनल में, आईएएस, पीसीएस, मैट्रिक्स, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ से मिल जाएगी सब पीडीएफ। ठीक है, और चैनल को यार सपोर्ट कर दो थोड़ा, लाइक कर दो, सपोर्ट कर दो थोड़ा सा, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। बेल आइकन पे टिक कर लेना, ठीक है, उसको ऑन कर लेना। और यार आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, जो लोग देख रहे हैं कम से कम वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, सपोर्ट करो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलो फिर रिवीजन करो यार इसका अच्छे से, एक एक दो बार रिवीजन करोगे ना तो आपको ये याद हो जाएगी अच्छे से। चलो फिर, ठीक है, थैंक यू, बाय, ध्यान रखिए अपना और रिवीजन करते रहिए। चलिए, ठीक है।